नमस्कार, मैं हूं निर्देशक राव एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ माय 75 हार्ड यूट्यूब वीडियो अपलोडिंग चैलेंज। इस चैलेंज में मैं 75 डेज तक हर रोज एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, जो कि फिल्म मेकिंग से किसी ना किसी फॉर्म में रिलेटेड है। हमने एआई के बारे में बहुत बात की है, सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात की, हमने लाइटिंग के बारे में बात की है, काफ़ी तरह के टॉपिक हमने कवर किए हैं, 3D एनिमेशन के बारे में बात की है, आफ्टर इफेक्ट्स, दाविंचीज और हर तरह के टॉपिक हम यहाँ पर छेड़ चुके हैं स्टार्टिंग की 30 वीडियोज़ के अंदर। इस वीडियो के अंदर थोड़ा हम डिफरेंट करने वाले हैं। मैंने रिसेंटली एक मूवी का ट्रेलर रिएक्शन किया था सलार का, उसके बाद मैं कल मूवी देख करके आऊँ, तो मैंने अभी तक कोई रिव्यू नहीं किया इस पूरी सीरीज़ के अंदर जो 75 हार्ड वाली है। तो मैं मूवी रिव्यू कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट भी थी कि आप एनिमल मूवी देख करके आएँ, तो उसका रिव्यू कीजिए। मैंने मूवी जब देखने का तो इंस्टा के ऊपर मैंने पोस्ट भी डाली थी, वो जो उसमें एक गन वाला जो सीन आता है, उसमें मशीन गन जिसमें चलती है, तो उसके ऊपर ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था उस स्टोरी के ऊपर, जो मेरी रेगुलर स्टोरीज होती हैं उससे 2-3 गुना ज़्यादा था। तो आई थिंक सब लोग एक्साइटेड थे इस मूवी को लेकर के और चाह रहे थे कि इसका रिव्यू मैं करूं, बट मैंने कल रिव्यू नहीं बनाया। उसका एक रीज़न है कि मुझे लगता है कि कोई भी मूवी जब मैं देखता हूं तो मुझे लगता है देखते ही जो आपके इंप्रेशन होते हैं मूवी, वो मैं फटाफट शेयर नहीं करना चाहता। रीज़न बीइंग, जब मूवी आप देखने जाते हो तो एक माहौल होता है, पूरा ऑडियंस होती है, वहाँ पर साउंड का एक बड़ा इंपैक्ट होता है, बिग स्क्रीन होती है, तो उस टाइम पे जो आपके ऊपर इंप्रेशन पड़ता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको लॉन्ग टाइम तक वो इंप्रेशन आपके दिमाग में रहे, राइट। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ कि एक दिन मुझे लगता है सो जाना चाहिए, और नेक्स्ट डे अगर वो मूवी में इतना दम था तो उसकी कुछ चीज़ें आपके साथ स्टिक कर जाएंगी, आपको नेक्स्ट डे भी याद आएगी, इवन आपको सपने में भी वो मूवी दिखाई दे सकती है। अगर मेरा आपने कोई पहले रिव्यू वगैरह देखा तो मैंने उसमें पहले ही बताया कि आज तक की जो मेरे को जिसने सबसे ज़्यादा इंपैक्ट किया है वो मूवी थी अवतार 1। वो मैंने 3D में देखी थी, रियल 3D में, और वो मूवी मेरे दिमाग से 3-4 दिन तक निकली ही नहीं थी। मैं बेसिकली वो पेंडोरा वर्ल्ड के अंदर ही था, और वो सिर्फ मेरे साथ नहीं था, बहुत लोगों के साथ हुआ था। एक तो सिंड्रोम भी बन गया था, एक बीमारी थी कि लोगों को बाद में ना नॉर्मल दुनिया आकर के अच्छी नहीं लग रही थी, तो उसका नाम भी पेंडोरा सिंड्रोम ही है अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो। क्योंकि वो वर्ल्ड इतना ज़्यादा अच्छा लगा था लोगों को कि डायरेक्टर ने जिस तरह से दिखाया कि लोगों को देख करके वापस जब बाहर निकले थिएटर से कि अरे इसी गंदी दुनिया में रहने क्या ये वाली फीलिंग इंड्यूस उस मूवी ने कर दी थी, राइट। सो मैंने एक दिन दिया इसको, और अब मुझे लगता है कि अब मुझे इसके बारे में बात करनी चाहिए, ताकि मैं आपको ट्रूथफुली बता सकूँ क्या चीज़ें स्टिक करी और क्या चीज़ें स्टिक नहीं करी। तो नंबर 1, जो सबसे डिफरेंट चीज़ थी कि 3.5 घंटे की मूवी थी। अभी बहुत टाइम से लंबी मूवीज़ नहीं बन रही, पहले बना करती थी 3 घंटे की फिल्में, बहुत टाइम से 2 आवर्स की मूवीज़ ही जो है 90 मिनट्स की इस तरह की चल रही हैं। सो ये एक डिफरेंट अप्रोच थी, बट 3.5 घंटे की मूवी लगती नहीं है 3.5 घंटे की। रीज़न बीइंग, मूवी काफ़ी फास्ट पेस चलती है। फर्स्ट हाफ में तो बहुत ही फास्ट चलती है, सेकंड हाफ में थोड़ी स्लो होती है। कई लोगों का मैंने रिव्यू औरों का भी देखा, तो कई लोग बड़ा कंप्लेंट कर रहे हैं सेकंड हाफ के बारे में कि सेकंड हाफ में मूवी जो है काफ़ी स्लो हो जाती है, बट मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है। मूवी अच्छी पेस के ऊपर ही होती है, सेकंड हाफ में भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली स्लो नहीं होती। इट डजंट बोर यू टू डेथ, आपको वहाँ पे नींद नहीं आ जाएगी आपको बिल्कुल ही देखते हुए। तो मुझे तो ओवरऑल 3.5 घंटे की फिल्म का कोई खास पता नहीं लगा कि भाई इसमें लंबी खिंच रही है, ऐसा बहुत एकदम प्रॉपर ही लगा डेट। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे मेरे हिसाब से ठीक है, बल्कि मुझे लगता है कि मूवीज़ लंबी होनी चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबका अलग होता है। कई लोगों को लगता है कि मूवी बस मसाला फटाफट टकाटक देखा और टकाटक निकल गए। क्योंकि मैं एक मूवी लवर हूँ, मुझे स्टोरीज़ पसंद हैं, तो मुझे लगता है मूवी अगर लंबी होती है तो ज़्यादा आपको जो है स्टोरी देखने को मिलती है, और ज़्यादा वर्थ होती है आपके जो आप पैसा खर्च रहे हो उसकी। ऐसा मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सबका डिफरेंट हो सकता है। इनफैक्ट जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी अगर आप लोगों ने देखी हुई है तो उसकी मूवीज़ जो है वो भी 3-3 साढ़े 3 घंटे, एक कंप्लीट अनकट वाला 4 घंटे की भी एक मूवी थी। पीटर जैक्सन डायरेक्टर थे उसके, तो उन्होंने एक्चुअली बहुत लंबी मूवी थी, वो नॉवल से उन्होंने बनाई थी। और वो मूवी जब बन रही थी तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवरशूट हो चुकी थी। तो अब क्या, अगर 12 घंटे की फिल्म बन गई है एक, तो वो 12 घंटे की फिल्म तो आप रिलीज़ नहीं कर सकते, इसलिए उसको पार्ट्स में रिलीज़ किया था और फर्दर एडिट करके। मे बी इनके साथ भी ऐसा हुआ हो, क्योंकि इस मूवी में भी ऐसा कुछ है कि अभी कभी लोगों ने देख लिया कि सेकंड पार्ट की भी थोड़ी अनाउंसमेंट वगैरह हो गई है, तो हो सकता है कि ऑलरेडी ही ये सेकंड पार्ट बना रहे हो और इवेंचुअली ये डिसाइड किया गया हो कि ये मूवी जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगी एक जो है एक फॉर्मेट के अंदर, सिंगल मूवी के अंदर, इसलिए इसको 2 में डिवाइड कर देते हैं। उसका रीज़न ये भी क्योंकि ऑलरेडी मुझे लग रहा है काफ़ी प्रिपेयर्ड है, और दूसरी बात कि सब लोग ये बोल रहे हैं कि बॉबी देओल का कैरेक्टर जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ नहीं किया, बहुत थोड़े समय के लिए वो आया था। मैं मूवी का स्पॉइलर नहीं दूंगा, वो कैरेक्टर थोड़े समय के लिए आया था लेकिन इम्पैक्टफुल कैरेक्टर था, और बड़े एक्टर से शायद इसीलिए प्ले करवाया गया क्योंकि काइंड ऑफ हो सकता है कि बिगर, अगर आप पिक्चर देखें कंप्लीट स्टोरी के अंदर, हो सकता है कि वो साइड कैरेक्टर हो, जो कि बाद में जब अगर मूवी 2 में डिवाइड करनी है तो उस साइड कैरेक्टर को मेन कैरेक्टर की तरह थोड़ा ट्रीट करना पड़ेगा आपको। एंड देन क्योंकि स्टोरी लाइन में उसका इतना इम्पैक्ट नहीं है, तो आप एक इम्पैक्टफुल पर्सनैलिटी को लेकर के आए जिसको देख करके लगे कि ये बड़ा विलन है, तो इसलिए आप बॉबी देओल को उसके लिए संपर्क करते हैं। दैट कुड बी वन रीज़न फॉर दैट, आई मे बी टोटली रॉन्ग, वो अलग बात है। अब मेरे जो रिव्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ड्यूरेशन का मैंने आपको बता दिया, लंबाई के बारे में बात कर चुका हूँ मैं। दूसरी चीज़ थी डायरेक्शन।
बहुत अच्छी डायरेक्शन थी। डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कोई भी उसमें कंप्लेंट नहीं है। आई लव द मूवी। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि नॉर्मली मुझे मूवीज़ के बीच में गाने पसंद नहीं होते, कि आप और ख़ास तौर पे कोई एक्शन सीक्वेंस चल रहा है और उसके बीच में आप कोई गाना डाल दें, राइट, वो मुझे पसंद नहीं होता। बट इस केस में आई वॉज रियली होपिंग कि वो गाना जो है ना, पंजाबी सॉन्ग जो है डांग वाला, दैट शुड प्ले, ठीक है। वो जो हमने ट्रेलर्स के अंदर देखा था, जब वो शॉट आ रहा था वहाँ पर मराठी गाना प्ले हो रहा था, काफ़ी अपबीट था, बट मैं रियली फील कर रहा था कि यार सीन दब जाएगा अगर यहाँ पे वो गाना नहीं आया तो, ठीक है ना। तो वो सिचुएशन जब आती है और पीछे से जो गाया जाता है लाइव वहाँ पर अर्जुन वैली ने, वो गूज़बम्प्स मोमेंट है। तो आई डोंट नो, आपको एक्शन मूवीज़ अगर पसंद हैं तो आप वो सीन के ऊपर तो मतलब आप अपनी चेयर पे यूँ बैठ जाओगे और मज़ा आ जाएगा आपको सीन देख करके। क्लाइमैक्स से पहले का वो सीन है सुपर्ब अमेजिंग, तो वो मैं एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहूँगा। और उसमें खास तौर पे सब लोगों को वो मशीन गन वाली चीज़ अच्छी लग रही है। गन का डिज़ाइन सबको बहुत पसंद आया। पहले मुझे लग रहा था कि वो 3D के अंदर बना होगा, बट टू माई सरप्राइज मैंने और उसके बाद में डिटेल पढ़ी और मूवी के अंदर जब दिखाते हैं उसके ऊपर से क्लोथ हटाते हैं तो उन्होंने एक्चुअल मॉडल प्रिपेयर किया उसका, विच आई ऑलवेज अप्रिशिएट कि अगर आप रियल चीज़ बना रहे हो तो उससे बेटर कुछ नहीं है। आज तक भी जुरासिक पार्क 1 की जो क्वालिटी हो इसलिए स्टैंड आउट करते हैं क्योंकि जब भी क्लोजअप शॉट आते हैं तो डायनासोर रियल होता था, रियल मॉडल बना हुआ, इसलिए वो डिटेल अभी तक उसकी लाइटिंग इतनी प्रॉपर होती है कि अभी तक वो अच्छा लगता है, राइट। और यही चीज़ मतलब मुझे बहुत इंप्रेस करती है जब डायरेक्टर आउट ऑफ द वे जाकर के नहीं इस चीज़ को पूरा बनाएंगे तो बड़े बड़े सेट बिल्ड करते हैं, इस तरह की चीज़ें बिल्ड करते हैं। वो बिल्डिंग पार्ट जो है, क्राफ्ट वाला पार्ट है, उसको मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ, इसलिए मुझे वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा। मूवी ओवरऑल बजट तो था इस मूवी का ऑब्वियसली, डायरेक्शन वाइज मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत बढ़िया है। अब इसमें कई लोगों को ये प्रॉब्लम हुई है बहुत सारी चीज़ों से, कई लोगों के पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स इसमें हर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो उस टॉपिक पे मैं ज़्यादा जाऊंगा नहीं क्योंकि मैं इन चीज़ों में डल नहीं करता हूँ। बट हाँ, मुझे एक चीज़ उसमें अच्छी लगी जो पॉलिटिकली मैं कहना चाहता हूँ, वो ये कि उसमें एक स्वास्तिक का सिंबल मूवी में दिखाया जाता है। वो आप लोगों ने ट्रेलर में भी देखा होगा और आई थिंक जितने भी फॉरेन के लोग रिएक्शन करते हैं वो सब उसको देख करके घबरा जाते हैं, बिकॉज स्वास्तिक को सीधा कनेक्ट कर दिया जाता है हिटलर के साथ में, राइट, कि नाजी सिंबल है ये, क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ की। और ये बात यहाँ से कभी उठाई नहीं गई इस सेंस में, और ये बात कभी क्लैरिफाई नहीं की गई कि स्वास्तिक स्ट्रेट होता है और जो हिटलर यूज़ करता था वो हुक्ड क्रॉस जो है वो घुमा होता है 45 डिग्री, राइट। तो दोनों सिंबल अलग हैं और हुक्ड क्रॉस जो है वो ओल्ड क्रॉस सिंबल है फ्रॉम क्रिश्चियनिटी। सो बिल्कुल ही अलग कल्चर को टारगेट कर दिया जाता है उस चीज़ के लिए, जबकि वो बिल्कुल ऑपोजिट कल्चर से आता है, राइट। सो वेस्ट की चीज़ जो है वो वहाँ पे इस्तेमाल हुई है, लेकिन ईस्ट को हमेशा जो है उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। इन्होंने इस मूवी के अंदर उसको प्रॉपरली जो है डिफाइन किया है, उसकी सिंबल की बात भी की है, सिर्फ दिखाया नहीं है। और उसमें ये लाइन एग्जैक्टली डाली गई है कि ये जो होते हैं मतलब बाहर के लोग जो होते हैं, वेस्टर्न्स जो हैं, ये इस सिंबल को देख करके हमें हिटलर से जोड़ देते हैं, ठीक है। उनको इसके बारे में पता नहीं है कि ये स्वास्तिक जो है ये गुडविल का सिंबल है, इसमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो डायरेक्टर ने इतनी चीज़ों का मतलब, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपकी फिल्में सब लोग देख रहे हैं, RRR पूरा हॉलीवुड ने देखी है, राइट। तो जब आपके पास ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपको पता है आपकी फिल्म जाएगी और सब लोग देखेंगे, और आपने उसका मौके को जो है बिल्कुल मिसयूज़ नहीं किया और उसको आपने यूटिलाइज़ किया, ये क्लैरिफिकेशन दी कि देखो हमको उससे मत जोड़ो, हमारे कंट्री की कल्चर जो है डिफरेंट है और ये ऑस्पिशियस सिंबल है जिसको कि आप मिस रिप्रेजेंट करते हो एक जो है हिटलर के साथ में जोड़ करके। सो वो क्लैरिफिकेशन दी, वो मुझे पॉलिटिकली बहुत अच्छी बात लगी, ठीक है। डायरेक्टर्स का काम जो है सिर्फ स्टोरी टेलिंग नहीं होती, उनका काम ये भी है कि अपने जो अगर उनको मौका मिलता है तो ग्लोबली जो हमारी कल्चर है और जो समाज है उसके अंदर कोई अगर नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो कि पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं या जिसके ऊपर जो है इस तरह की मिसकंसेप्शंस बनी हुई हैं, उनको क्लैरिफाई कर देना। तो उन्होंने एक बखूबी इसमें किया और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं सबके अंदर नहीं जाऊँगा, बस मैंने एक पॉइंट ये बताना था। तो पॉलिटिकल वाला पार्ट खत्म हो गया ये सबसे मुश्किल पार्ट होता है क्योंकि है ना, हर तरह के लोग होते हैं, किसी को कुछ पसंद होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। मूविंग फॉरवर्ड, एक्शन की बात मैं कर तो ली थी, बट एक पर्टिकुलर चीज़ की मैं बात करना चाहता हूँ एक्शन में। लास्ट फाइट सीन जो है वो सब लोगों ने ट्रेलर में देख लिया, तो मैं ऐसे कुछ स्पॉइलर उसके अंदर ज़्यादा नहीं है, बट वो एक इम्पॉर्टेंट फाइट सीन है बिकॉज दोनों लोग बेयर बॉडी हैं और जो स्टंटमैन होते हैं नॉर्मली वो पैड वगैरह पहन करके स्टंट करते हैं, तो उसके लिए कपड़े पहने होते हैं और उनके अंदर पैड छुपे होते हैं। और वहाँ पे वो एसफाल्ट रोड है, प्रॉपर जैसी रोड होती है। अब रोड के अंदर ही पैडिंग वगैरह जो लोग कर देते हैं उसको सेम कलर का वो कर देते हैं, छुपा देते हैं, बट जब वो गिर रहे हैं ना इधर उधर तो एक तो बिल्कुल ही बैक की तरफ गिरता है जाकर के, जिन्होंने भी जो भी स्टंटमैन रणबीर के रहे होंगे बिल्कुल प्रॉपर बैक की तरफ गिरते हैं, बेयर बैक।
तो वो बड़ा मेरे को लगता है इम्प्रेसिव फीट है। और स्टंटमैन को चोट वोट भी लगी होगी जो भी उन्होंने किया होगा पैडिंग वगैरह के लिए, बट डिफिकल्ट होता है हमेशा, बेयर बॉडी एक्शन करना इज़ डिफिकल्ट। सो उसके लिए भी मैं कूडोज देना चाहूँगा इन लोगों को। ओवरऑल मूवी बहुत इंप्रेसिव थी, लेकिन अब आते हैं नेगेटिव्स के ऊपर। नेगेटिव ये है कि नेगेटिव भी नहीं कह सकते उसको, क्योंकि मूवी ए रेटेड है ऑलरेडी। आप एक्सपेक्ट करके जाते हो कि इसके अंदर वायलेंस होगा, वायलेंस काफ़ी ज़्यादा है। अगर मैं कंपेयर करूँ किसी हॉलीवुड मूवी से, अगर आप हॉलीवुड मूवीज़ देख रहे हैं जो ए रेटेड हैं, तो आपके लिए कोई जैसे नया नहीं हो कुछ भी, ठीक है, इससे ज़्यादा चीज़ें आपने देखी हुई हैं भयानक। लेकिन जो लोग सिर्फ अभी तक हिंदी सिनेमा ही देख रहे थे, उनके लिए थोड़ा ये हो सकता है ज़्यादा हो जाए, कुछ जो है नेक्स्ट लेवल उन्होंने पहले कभी देखा ना हो ऐसा, उनके लिए होगा। क्योंकि मैंने अभी तक बॉलीवुड सिनेमा में इतना जो है ब्लड एंड गोर नहीं देखा, बट अगर हॉलीवुड से कंपेयर करोगे, और आजकल नेटफ्लिक्स पे सब लोग सब तरह का सब शोज़ देख रहे हैं, तो लोग बॉयज़ वगैरह जैसे शोज़ भी देख रहे हैं, उनके लिए ये वायलेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि बॉयज़ जैसे शो के अंदर तो मतलब कोई हिसाब ही नहीं है वायलेंस का। सो हाँ, ये व्यूवर टू व्यूवर डिपेंड करता है, जिन लोगों ने जिस तरह का कंटेंट पहले कंज्यूम किया है उसके हिसाब से किसी के लिए वायलेंस थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, और जो लोग ऑलरेडी लाइक बॉयज़ जैसे शो देख रहे हैं उनके लिए वायलेंस ये कुछ भी नहीं होगी। जो मेन कंसेप्ट है मूवी का वो है फादर सन रिलेशनशिप। वो आप काफ़ी लोग उससे कनेक्ट कर सकते हैं, काफ़ी लोग नहीं कर सकते होंगे, तो वो डिपेंड करता है कि आपके पिताजी के साथ कैसा रिलेशन रहा है। सो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, बट ऑल इन ऑल फादर सन रिलेशनशिप को काफ़ी इसमें एक्सप्लोर किया है और अच्छे से दिखाया। बट ऐसा नहीं कि आपको पूरी मूवी में सिर्फ वही एक पॉइंट नज़र आएगा। मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा बेसिकली एड्रेनलिन रश आपको मूवी में मिलेगा। मूवी बहुत तेज़ी से शुरुआत में आगे बढ़ती है, और उसमें ब्रदरहुड और ये फादर सन रिलेशनशिप, हर तरह के रिलेशनशिप का जो ड्रामा है उसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लोर किया हुआ है। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। मेरी तरफ से कोई खास नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है, सिवाय इसके कि एंटी हीरो को वहाँ पे ग्लोरीफाई किया, जो कि ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया ए रेटेड मूवी है, तो ये आपको ले करके चलना चाहिए कि इसके अंदर ये वायलेंस वगैरह होगा। और वायलेंस को प्रमोट करना वैसे मैं इसको सही नहीं मानता, बट मूवीज़ के अंदर हम एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, और एंटरटेनमेंट तक ही उसको लेकर के हम चलेंगे तो वो सब कुछ गुड है। हम लोगों ने बहुत सी इस तरह की आर्नोल्ड की भी कमांडो मूवी देखी है, वो एक ही आदमी जा जाके 100 लोगों से लड़ता है, तो वायलेंस तो वहाँ पर होती ही है। थोड़ी ब्रुटैलिटी इसमें ज़्यादा दिखा रखी है फॉर सम पीपल। उस केस में कुछ लोग कह सकते हैं कि ब्रुटैलिटी को प्रमोट कर रहा है, वायलेंस को प्रमोट कर रहा है, बट अगेन सर्टिफिकेट दिया हुआ है, ए सर्टिफिकेट है। अगर आपको लगता है कि आप तैयार नहीं हैं वायलेंस देखने के लिए, तो आप अवॉइड ही कर दें इस पिक्चर को। अगर आपको लगता है कि आपके लिए ये आप देख सकते हैं इसको, आपने इस तरह का कंटेंट पहले देखा हुआ है, देन श्योरली फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं हमेशा सबको ये कहता हूँ कि कोई भी मूवी अगर आप देखते हैं तो उसको एज ए मूवी, एज ए कहानी ही देखिए, एंटरटेनमेंट के लिए देखिए। वो सब कुछ अपनी आपको जो अपनी लाइफ के अंदर उसको फॉलो करना नहीं होता। कई लोगों का ये रहता है कि अगर शाहरुख खान जो है सिगरेट पी रहा है मूवी में, तो हम भी स्टाइल से सिगरेट पियेंगे, कूल लगेंगे। सो वो मुझे लगता है वहाँ पे लोग बेवकूफ़ी करते हैं, क्योंकि वो फिक्शनल चीज़ें जब दिखा रहे हैं, ठीक है, ये रियल कैरेक्टर्स नहीं है, ये रियल सिचुएशंस नहीं है। उस तरह की मशीन गन आपको नहीं मिलने वाली जिसको आप घुमा करके चला दो और मतलब इस तरह से सारी चीज़ें तबाह कर दो। वो सब फिक्शन है, राइट, और उसको फिक्शन तक ही रहने दीजिए। उन कैरेक्टर्स को देख करके जो फिक्शनल हैं, अपनी लाइफ के अंदर आपको चीज़ें इमिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। शक्तिमान को देख करके आपको छत से छलांग लगानी नहीं होती है, आपको पता है उससे क्या होगा, आपके पैर टूट जाएंगे, राइट। सो आई थिंक ये सब लोग समझदार हैं इतना कि इस चीज़ को समझते हैं। यंग ऑडियंस नहीं समझती इस चीज़ को, इसलिए सर्टिफिकेट ए रेटेड है। और ए रेटेड का मतलब कि आप 18+ हैं तभी आप जा सकते हैं, और 18+ को भी मैं कोई ऐसा नहीं समझता कि सुपर स्मार्ट हो जाते हैं लोग। तो एक वो कहावत होती है गधा 25 की, 25 साल की उम्र तक तो गधा ही होता है आदमी तो वो आइडल्स बना लेता है इन लोगों को देख करके, और उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। आपको जो पॉजिटिव चीज़ नज़र आती है आप उसको फॉलो कीजिए, और जो नेगेटिव होती है उसको आप कूल समझ करके फॉलो ना करें, ये मेरा सजेशन है। और ये मेरा पर्सनल रिव्यू था, मैंने मूवी से ज़्यादा थोड़ा उसके मॉरल्स के बारे में भी डिस्कशन कर लिया। तो कई लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई मूवी से कि इसके अंदर वायलेंस दिखाया हुआ होना ही नहीं चाहिए। देखिए, ये सब चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं, ये चीज़ें होती भी हैं, वायलेंस समाज में भी होती है। तो अगर वो नहीं दिखाया जाएगा तो ऐसा नहीं कि कोई बच जाएगा। लोग इंटरनेट पे जा कर के सर्च कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे आजकल सब कुछ देख डालते हैं। तो हमारा मेरे ख्याल से मेन गोल ये रहना चाहिए कि आदमी का विकास वैसे होना चाहिए साइकोलॉजिकल और मेंटल लेवल पे, कि वो इतना समझदार हो कि उसको समझ रहे कि मुझे क्या चीज़ लाइफ में करनी है, क्या नहीं करनी है। किसी को भी देख करके अपना आइडल बना करके कुछ भी उसकी तरह नकल करना शुरू कर देना, स्टूपिडिटी। और हमें चाहिए कि समाज में लोग स्टूपिड ना हो, और इस स्टूपिडिटी से बचें। और इसके लिए आप अपने आसपास जो भी जन जागरण कर सकते हैं आपके आसपास के बच्चों का, वो आपको करना चाहिए, राइट। और मैं करता हूँ, जैसे मेरे लाइव सेशन के अंदर आप आकर के देखिए कि कितना मज़ा हम करते हैं, और बच्चों को मैं बढ़िया बढ़िया बातें बताता हूँ, और
ऐसा नहीं कि बोर होता है, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि ये बस हमेशा मॉरल लेक्चर ही देता रहता होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत एंजॉय भी करते हैं और काम भी करते हैं, और सभी लोग को ऐसे जो है पॉजिटिव रहना चाहिए, और हर चीज़ में से जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो निकालना चाहिए। इस फिल्म को मैंने देखा और इससे मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला एज ए फिल्म मेकर, ठीक है। तो शॉर्ट्स कैसे होते हैं, मैं मूवीज़ देखता हूँ तो ये चीज़ें हमेशा नोटिस करता हूँ, ठीक है। इस मूवी में स्लो मोशन नहीं था कहीं पे भर भर के, हमें आदत हो चुकी थी हर जगह पे स्लो मोशन दिखाओ, बट हॉलीवुड मूवीज़ में हम देखते हैं कि इम्पैक्ट तब आता है चीज़ का जब आप रियल उसके जो है रियल स्पीड के ऊपर दिखाएं, तब लगता है कि वो चीज़ है ना उसका इम्पैक्ट क्या होगा रियल। स्लो मोशन में वो जो फील है वो चली जाती है, स्टाइलिश लगता है, बट एक रियलिटी जो है उस चीज़ की वो कम हो जाती है। तो डायरेक्टर ने चूज़ किया कि बिना बात के स्लो मोशन नहीं दिखाएंगे, जहाँ पे मोस्ट नेसेसरी होगा वहाँ पे कहीं कहीं पे था भी। मोस्टली मूवी के अंदर इररेलेवेंट जो है बिना बात का भरा हुआ स्लो मोशन नहीं था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्शन में कहीं पे भी वायर वर्क जो है मुझे ख़राब नहीं लगा कि यहाँ पे पंच किया और आदमी ऊपर की तरफ चला गया। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी हैं, काफ़ी अच्छी हॉलीवुड स्टाइल की ही मूवी बनी हुई है। इट वॉज लाइक ए हॉलीवुड मूवी मेड इन हिंदी, दैट्स इट। मेरे ख्याल से ये सम अप कर देता है इस चीज़ को। अब किसी के पॉलिटिकल करेक्टनेस के बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, किसी के लिए जो वायलेंस ज़्यादा है कम है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, ठीक है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। मैं हो सकता है कुछ चीज़ें मिस कर गया हूँ, क्योंकि मेरे पास काम बहुत चले हुए हैं, अभी भी मैं लाइव से हटा हूँ, और कल परसों का भी मुझे देखना है, अभी काफ़ी चीज़ें मेरी लाइनअप है। तो जो चीज़ें मुझे अभी मैंने कहा कि एक दिन के बाद में भी याद रह गई हैं, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। इसके अलावा कुछ मिस हो गया होगा तो आप ऐड ऑन कर दीजिए अपना कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी कल वो आपकी मिस ना हो। और बाकी सब सोशल मीडिया के लिंक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपकी ओर से नमस्कार।